नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में समर्पण राशि में जो चोरी हुई, उस चोरी से देश ही नहीं पूरी दुनिया का हिंदू आहत है। पूरी दुनिया का जो हिंदू है वो इस घटनाक्रम से आहत है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि राम की लीला राम ही जाने, और ये भगवान श्री राम की लीला ही है कि एक तरफ अगर पूरी दुनिया का हिंदू इस समर्पण राशि में जो घोटाला हुआ है, जो चोरी हुई है, उससे दुखी है, परेशान है, तो हिंदुओं के लिए एक संतोष की बात भी है। आज मैं उस संतोष की बात जो हिंदुओं के लिए है, आज उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पूरी दुनिया का हिंदू दुखी है। लेकिन जानते हैं इस बीच इस देश में पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या हो रहा है? इस देश में पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हो रहा है कि इस देश के हिंदुओं की ताकत राजनीतिक पार्टियां समझने लगी। अब से पहले क्या होता था कि तमाम तरह के वोट बैंक की बात होती थी, और हम अक्सर चर्चा भी करते थे, खासकर मुस्लिम वोट बैंक के लिए किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति तमाम पॉलिटिकल पार्टियां खेलती थी, अब भी खेलती हैं। लेकिन इस देश में पहली बार एहसास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के वोट की ताकत का एहसास भी तथाकथित सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियों को होने लगा। वरना क्या कारण है कि जो लोग, जो पार्टियां कल तक हिंदुओं की बात नहीं करती थी, हिंदुओं को ये कहती थी कि हिंसक होते हैं, सनातन का समूल नाश हो जाना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टियां, जिन पॉलिटिकल पार्टियों के नेता ऐसे बयान देते थे जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, आज वो राम मंदिर की समर्पण राशि में जो घोटाला घपला हुआ है उसके लिए बढ़ चढ़कर आवाज उठा रहे हैं, और इसकी सराहना की जानी चाहिए। कम से कम उन्हें इसी बहाने भगवान राम की याद तो आई, और हो सकता है कि उनकी आवाज उठाने से हिंदुओं को इंसाफ मिले। इससे भी बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में अब एक नई होड़ शुरू हुई है, मैं भी हिंदू, मैं भी सनातनी। फिर से कह रहा हूं, जो पॉलिटिकल पार्टियां कल तक ये कहती थी कि सनातन का समूल नाश होना चाहिए, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व जैसे सम्मेलन इस देश में जो पार्टियां आयोजित करने की वकालत करती थी, आज वो कह रही हैं हम भी सनातनी, हम भी हिंदू। हालांकि ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है, ये ट्रेंड कोई स्थायी ट्रेंड है या सिर्फ यूपी चुनाव को देखकर हुआ है? क्योंकि 2027 में इस देश के सबसे महत्वपूर्ण जो विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। तो मुझे नहीं मालूम ये जो बदलाव हुआ है ये वास्तविक है, दिल से बदलाव हुआ है, वास्तव में हिंदुत्व के प्रति, भगवानों के प्रति, हिंदू देवी देवताओं के प्रति इतनी श्रद्धा जो है वो अंदर से इनके उबाल मार रही है, या सिर्फ यूपी चुनाव तक एक कालनेमी के भेष धारण के, ये मैं नहीं जानता। और इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर वास्तव में परिवर्तन हुआ है तो इस परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए, और अगर ये कालनेमी हैं, चोला चढ़ा कर आए हैं, तो इनके चोले को उतारना भी जरूरी है। अब देखिए ना, कल तक नदियों में दूध बहाने पर और भगवान के मूर्तियों पे दूध चढ़ाने पर कांग्रेस पार्टी के समर्थक छाती पीटते थे। लेकिन पिछले दिनों राहुल गांधी जी को परशुराम भगवान बना दिया गया, और नदियों में परशुराम बनाकर उनकी जो तस्वीर थी उस पर दूध चढ़ाया गया। कल अखिलेश यादव जी को कन्हैया बना दिया गया, कृष्ण कन्हैया बना दिया सपा समर्थकों ने। बाकायदा अखिलेश यादव जी, और सिर्फ उनको यह नहीं कहा कि वो कृष्ण के अवतार हैं, ये भी नहीं कहा अखिलेश यादव ही कृष्ण हैं, अखिलेश यादव ही कृष्ण हैं, ये सपाई कह रहे हैं। और तो और जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो नेता कल तक हिंदुओं के जो प्रतीक चिन्ह है, स्वस्तिक जैसा प्रतीक चिन्ह है, भगवान राम, भगवान हनुमान का मजाक उड़ाते थे, उनको झाड़ू से मारने वाले
तस्वीरें ट्वीट करती थी जो पॉलिटिकल पार्टियां, समझ गए होंगे मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। आज वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सबसे बड़े सनातनी तो हम हैं। अखिलेश यादव एक मंदिर कह रहे हैं मैं बनवा रहा हूं। कांग्रेस कह रही है ताला तो हमने खुलवाया था अयोध्या का। और अब तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि लवकुश का मंदिर बनवाएंगे। तो अगर वास्तव में देश की राजनीति में 360 डिग्री चेंज आ गया है, सबको हिंदुओं की चिंता हो गई है, सबको सनातन की चिंता हो गई है, सबको हिंदुओं की भावनाओं का मान रखना आ गया है, तो मैं कहता हूं इसको स्वागत होना चाहिए। लेकिन कालनेमी है तो इनके चेहरे से नकाब भी उतारना चाहिए। दो टूक में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है, ये हृदय परिवर्तन सिर्फ वोट बैंक की मजबूरी है या फिर अब सबको लगता है कि हिंदू होना, सनातनी होना जरूरी है। इसी पे आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपको इस परिवर्तन की थोड़ी सी झलक भी दिखा देता हूं और साथ साथ अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से ये नए नए जो हिंदू बने उनको जो चुनौतियां दे रहे हैं, उनकी चुनौती भी सुन लीजिए। उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। हर सनातनी आज पूरे देश में इस बात से पीड़ित है जिस तरह से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है। इन्होंने सनातन को केवल और केवल सत्ता और पैसे के लिए इस्तेमाल किया है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। जय श्री राम बोलूं या जय श्री कृष्ण बोलूं, बिकॉज ये बीजेपी और सपा के बीच में ये भी डिवाइड हो रहा है। जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम और बहुत सारे ऐसे हमारे पास नारे हैं, उनसे ही शुरू होना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। आप देखो ना इनका दोहरा चरित्र। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वे लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या में परंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों राम भक्त पहुंच गया था कार सेवक के रूप में अयोध्या धाम में। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। तो आपने तमाम बयान सुने। आज मेरे साथ 5 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए परिचय करवा दूं इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। चारू प्रज्ञा जी हैं मेरे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता है चारू प्रज्ञा जी। मेरे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर पूजा मिश्रा। घनेंद्र भारद्वाज जी हैं मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सैयद जवाद है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक। और स्टूडियो में रमनीश वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं और वो बात मुझे लगता है
सभी को सुननी चाहिए, खासकर जो इंडी गठबंधन में, अब आम आदमी पार्टी तो नहीं है। जुलाई 2024 में राहुल गांधी ने कहा था, वो मैंने आपको बयान सुनवाया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा, हमने राम जन्मभूमि आंदोलन को हरा दिया है। आज मैं राहुल जी आपसे कहना चाहता हूं, इंडी गठबंधन ने राम जन्मभूमि आंदोलन को हराया नहीं है, बल्कि इंडी गठबंधन राम जन्मभूमि आंदोलन और भगवान राम के सामने आज नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो गया है। आडवाणी जी ने जो राम जन्मभूमि आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन के सामने आज पूरे इंडी गठबंधन ने घुटने टेक दिए हैं। इसीलिए आज सब और राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो लोग कहते थे राम नहीं है, आज वो परशुराम बन रहे हैं। बढ़िया है, ये परिवर्तन अच्छा है, ये चेंज जो है अच्छा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं, और पूजा जी और चारुल प्रज्ञा जी, आप दोनों से शुरुआत करता हूं मैं। और मैं इससे पहले शुरुआत करूं, मेरे एक बार सभी मेहमानों को एक बार फिर दिखा दीजिए। मेरा सभी मेहमानों से आग्रह है, मैं आज आपको उतना मौका दूंगा, बिल्कुल मौका दूंगा, आप आज बीजेपी पर भी हमला कीजिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो गड़बड़ी है उसके लिए भी खुलकर बोलिएगा। लेकिन जब मैं आपको कुछ बातें याद दिलाऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूं, अगर आपका हृदय परिवर्तन हुआ है तो बड़ा दिल दिखाते हुए आज दो टूक में माफ़ी मांग लीजिएगा कि हाँ, हमने गलती से ऐसा कर दिया था, अब हम ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। आपको दोनों मौके दूंगा मैं, और देखता हूं कौन इस किन मौक़ों का फ़ायदा उठाने में कामयाब रहता है। शुरुआत करते हैं, चारुल प्रज्ञा जी और डॉक्टर पूजा मिश्रा। डॉक्टर पूजा मिश्रा, भाई कृष्ण जी जो हैं वो हो गए हैं अखिलेश जी। पहले भी अखिलेश जी ने कहा था कि भाई मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आते थे। तो मेरा सीधा सा सवाल है, अगर अखिलेश जी श्री कृष्ण हैं तो फिर उनको अपनी जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए तो मुझे लगता है सबसे बड़ी आवाज़ अखिलेश जी को बनना चाहिए। अयोध्या में आज भी औरंगजेब ने जिस केशव मंदिर को तोड़ा था, वहां आज भी शाही मस्जिद बनी हुई है। क्या आपको लगता है अब बीजेपी को धकेलिए पीछे? बीजेपी करप्ट पार्टी है, अब समाजवादी पार्टी को आगे आकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। क्या आपको लगता है वक्त आ गया है? अशोक जी, आपको नमस्कार, और साथी वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। ये जो है तस्वीर है माननीय प्रधानमंत्री जी की, भगवान श्री राम बने हुए हैं, और जो है हमारे अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर जो है, और वो हनुमान जी हैं। तो आपको नहीं लगता है कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में चंदा चोरी हो रही, चढ़ावा चोरी हो रही, तो हनुमान जी को जय बजरंग बली करके कूद करके आ जाना चाहिए था? जितने रामद्रोही थे सबको एक तरफ से नस्ते नाबूद कर देना चाहिए था, जो है जिस तरह प्रकार से हनुमान जी किया करते थे। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को कृष्ण की तरीके से दर्शाया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आकर के नहीं कहा कि धन्यवाद। जब रजनीकांत जी माननीय प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि ये श्री कृष्ण है और अमित शाह अर्जुन है, तो हमारे जो गृह मंत्री होते हैं उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित कर रखा हुआ है। और ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं हो रही है, जो है वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद की ही बातें। इनका भी श्री कृष्ण जैसा फोटो लगा हुआ था, इनके कार्यकर्ताओं ने लगा। हालांकि सनातन धर्म में बड़ी उदारता है। सनातन धर्म में ये कहीं नहीं कहा गया कि आप जो है किसी के अंदर में भगवान को नहीं दे सकते हैं, चाहे जो सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये हम कहा गया हुआ है रामचरितमानस में, तो ये करते रह सकते हैं। पर इसका आशय निकल करके नहीं आता अशोक जी की जो मामले कोर्ट में चले, और अगर फैसला आता है वहां पे भगवान श्री कृष्ण की मंदिर बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी, समाजवादी पार्टी भव्य मंदिर बनाएगी, और जो है समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी, तो अयोध्या में भी प्रोग्रेस से पहले भी हुआ था और आगे भी होगा। भाजपा सरकार जो कार्य कर रही है उनसे पूछ लीजिएगा कि वो अकाउंटेबिलिटी कब लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे, कि सिर्फ और सिर्फ वाइस कहेंगे भाई पीठ थपथपा दो, हमारी गलती हो जाए तो भी जो है पीठ हमारी थपथपाई। बहुत बढ़िया। मुझे आपकी बात सुनकर आनंद आया, और समाजवादी पार्टी कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनवाएगी, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं तो, और ज़रूर जो है अगर उसमें मेरी किसी सहयोग की या हमारी किसी भी सहयोग की जरूरत पड़े तो बताइएगा, हम भी एक एक शिला जो है हम भी एक एक शिला देंगे। पूजा जी, हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी नेतृत्व करे। अरे सुनिए तो सही, दीजिए आप। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप कृष्ण सुनिए पूजा जी सुनिए, मेरा आपसे निवेदन है
कि कल ही अखिलेश यादव जी एक बार कोड जारी करें और कहें कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए धन संग्रह 1001 रुपए। सुनिए, मैं गलत कह गया, 1001 नहीं, सुनिए प्लीज सुनिए। कल ही अखिलेश जी एक बार कोड जो है ट्वीट करें, 11,001 रुपया अशोक श्रीवास्तव सबसे पहला व्यक्ति होगा सुबह उठ करके कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए अखिलेश जी के जो बार कोड होगा उस पर 11,001 रुपया मेरी तरफ से, उस पर 11,001 रुपया मेरी तरफ से। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे लगता है लाखों रुपए आएंगे। अब चलिए, मैंने तो आपको बधाई दे दी। अब अगर कल कोड आ जाएगा बार कोड तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो 11,001 रुपया दूंगा। चलिए चारू जी, आपकी बारी, 1.5 मिनट। आपने सुना भाई, आप लोग तो फर्जी हैं, असली वाले तो वो हैं। और जब आपके राम जी आते तब कहां चले जाते? जब आप लोगों को राम जी बनाते हैं तब क्यों नहीं बोलते आप लोग? अशोक जी नमस्ते। देखिए, पूजा जी ने बहुत सारी बातें कही लेकिन तथ्यों पे वो नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर डिबेट में 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो ये है कि राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर क्या हो रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन क्या चल रहा है, वो परे है। लेकिन इसके अलावा एक राजनीतिक मुद्दा भी है, और ये वो राजनीतिक मुद्दा है जिसमें अपनी ओपनिंग कॉमेंट्स में आपने थोड़ी सी नजर डाली। ये वो हिपोक्रेसी का मुद्दा है जो ऑपोजिशन अब समझ नहीं पा रहा इसमें से निकले कैसे, क्योंकि भाई इनके किसी के भी कोई बयान कोई भूला तो है नहीं। आप एक बात ये देखिए कि ये फर्क नहीं कर पा रहे एक इंसान और एक संस्था में। एक इंसान में कमी हो सकती है जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सबने बहुत कठोर बयान दिए हैं, और हमारे खुद के मुख्यमंत्री जो भगवाधारी हैं योगी आदित्यनाथ जी, और मैं भगवा पे इसीलिए स्ट्रेस डाल रही हूं क्योंकि जब एक योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी आस्था के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और उन्हीं योगी जी ने आश्वासन दिलाया है कि बस 15 दिन का समय दीजिए, जितनी भी सडन करप्शन इस सिस्टम में पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और आगे के लिए भी हर चीज को बहुत संभाल के रखा जाएगा, जो कमियां रह गई हैं उनको सुधारा जाएगा। तो पहले तो ये संस्था में और इंसान में फर्क करना जानते नहीं। दूसरी बात, आज आके बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे हैं, बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं। मुझे बताइए ना, अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी, वो उनके परिवार के सदस्य कितनी बार गए हैं जी रामलला के आशीर्वाद लेने? आज तक गए हैं क्या? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मुझको कृष्ण जी के बारे में सुनवा दीजिए, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में सुनवा दीजिए। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है। मैं आपको लेकिन यहाँ बैठी बैठी 50 गिनवा सकती हूँ जो इस तरीके के मैं मौका दूंगा कि हम याद करते हैं ना तो अभी भी गुस्सा चढ़ जाता है। मैं मौका दूंगा। मैंने पहले ही क्या कहा, देखिए मुझे लगता है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि देखिए हिंदुओं के अच्छे दिन तो आ गए हैं, और ये राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन जो था, उस राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का असर है। अब देखिए ना, हिंदुओं के मंदिर में जो है गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ, चोरी हुई, सब लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन आज खबर आई अजमेर दरगाह में 20 लाख रुपए का गबन हो गया है, कोई नहीं बोला। मतलब अब मुसलमानों की चिंता ही नहीं किसी को, क्योंकि उनको लगता है वोट बैंक की नहीं है। उसी तरह से बहराइच में सालार मसूद की दरगाह है, वहां भी खबर आई 20 साल से चढ़ावा चोरी, 20 साल का ऑडिट ही नहीं है चढ़ावे का। ठीक है, अजमेर दरगाह में भी हो गई यहाँ, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। बहुत अच्छी बात। सबरीमाला, अशोक जी आप अगर गिनती कर रहे हैं तो सबरीमाला के बारे में किसी ने सबरीमाला का सबरीमाला की सरकार है। नहीं, सबरीमाला का जिक्र मैंने किया था क्योंकि सबरीमाला में जिसने सोना चोरी की थी उसको लेकर खुद इंडी गठबंधन के सहयोगी पार्टी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी से उनका मिली भगत है, सोनिया गांधी से मिलने वो कैसे उसको टाइम मिल गया जिसने मंदिर में सोना चुराया था, उस पर मैंने जिक्र किया था। लेकिन मैं पूजा जी आपके पास एक सवाल लेकर आ रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये जफर याब जिलानी और सर्वेश चंद्र मिश्रा, ये दो नाम आपको याद है? नहीं, आप बता देंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, मैं चाहता हूं क्योंकि आप मंदिर बनवाएंगे और बहुत अच्छी बात है, अब आप हिंदू पार्टी हो गए हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जफर याब जिलानी को उत्तर प्रदेश का एडवोकेट जनरल बनाने के लिए आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने गलती की थी, आज इसका पश्चाताप होना चाहिए। और सर्वेश चंद्र मिश्रा, एक मिनट, मेरा पूरा सवाल नहीं हुआ ना। मैंने दो नाम बताए, दोनों की कहानी आप नहीं जानती, मुझे लगता है देश को जानना चाहिए। सर्वेश चंद्र मिश्रा, इनको सस्पेंड करा गया था, उत्तर प्रदेश के ये होम सेक्रेटरी थे। तो अब क्या हुआ था, ये दोनों जरा बात सुनिएगा ध्यान से। जफर याब जिलानी जो हैं वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के 1986 से जफर याब जिलानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वो कन्वीनर थे। यानी जो बाबरी मस्जिद के लिए जो सारी लड़ाई लड़ी जाती थी, वो पूरी की पूरी लड़ाई जफर याब जिलानी के नेतृत्व में लड़ी जाती थी, वो कन्वीनर थे।
ठीक है, जो कहते थे कि वहां मस्जिद है, मस्जिद रहनी चाहिए। अब जफर याब जिलानी को साल 2012 में अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश का एडवोकेट जनरल बनाया। अच्छा, जफर याब जिलानी को एडवोकेट जनरल बनाया, लेकिन सर्वेश चंद्र मिश्र को उनको सस्पेंड कर दिया। अब सर्वेश चंद्र मिश्र को सस्पेंड क्यों किया? ये अखिलेश जी के राज में ही जो है होम सेक्रेटरी थे। इनको सस्पेंड इसलिए कर दिया क्योंकि एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक के लिए सर्वेश चंद्र मिश्रा जी की तरफ से एक चिट्ठी गई साल 2013 में, और उस चिट्ठी में क्या लिखा था कि भाई जिस तरह से सोमनाथ में भव्य मंदिर बना था, क्या वैसा ही मंदिर अयोध्या में बनाने के लिए क्या सब बैठ करके चर्चा कर सकते हैं? उनकी इंटेंशन क्या थी कि कोर्ट से बाहर अगर हिंदू मुस्लिम बैठ करके वहां पर मंदिर बना लेते हैं तो क्या उस पर चर्चा हो सकती है? सिर्फ इस चिट्ठी के आधार पर, इस चिट्ठी के आधार पर सर्वेश चंद्र मिश्र जो गृह सचिव थे उत्तर प्रदेश के, अखिलेश जी की सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अरे एक उन्होंने बातचीत करने की तो पहली की थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया, और जफर याब जिलानी को इनाम और सर्वेश चंद्र मिश्र को जो है सजा। क्या इसके लिए आपको लगता है ये हिंदुओं के साथ छल था, धोखा था? क्या इसके लिए आज आपको लगता है समाजवादी पार्टी, मंदिर बनाने वाली समाजवादी पार्टी को आज इसके लिए थोड़ा सा पश्चाताप करना चाहिए? अशोक जी, देखिए जो आपने घटनाक्रम बताया, मुझे लगता है प्रायर इन्फॉर्मेशन होता तो मैं पढ़ लेती हूँ कि उस टाइम में ना तो हम उस तरीके से एक्टिव रहे, ना हमें इस बात के मामले की जानकारी तो मैं पढ़ भी सकता हूँ। नहीं, मैं पढ़ रही थी, मैं वही देख रही थी कि जो है वो एडिशनल जो है एडवोकेट जनरल रहे हुए थे, पर 2012 में उनको एडवोकेट जनरल बनाया नहीं गया था। मैं अमर उजाला की खबर को पढ़ रही थी, आपके बोलते। ये देखिए मेरे हाथ में खबर है, हेडलाइन पढ़ दूं? जफर याब जिलानी अपॉइंटेड एडिशनल एडवोकेट जनरल। एक मिनट पढ़िए, मैं उस मुद्दे पे क्या डिबेट करूं जिसके मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं, इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आपकी पार्टी ने अगर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर को आपकी पार्टी की सरकार रहते हुए उत्तर प्रदेश का एडवोकेट जनरल बनाया गया था, तो आपको, और नहीं ठीक है, एक मिनट, अगर आपने कहा, सुनिए ना, आपने कहा आपको जानकारी नहीं थी, चलिए तो मैं मान गया आपको ठीक है, एक मिनट। फिर अभी आप किसी अखबार का हवाला देकर कह रही हैं कि ये खबर नहीं बनाया गया था। मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूं मैडम, अगर आप कहें तो मैं पढ़ देता हूं। आप मेरे फैक्ट्स को मत जुटलाइए। आप ये कहिए आपको पता नहीं, मैं समझ जाऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल, आप मेरे फैक्ट को मत जुटलाइए। और सर्वेश चंद्र मिश्रा को सस्पेंड किया गया था, इसको भी मत जुटलाइए। बोलिए। मैं किसी चीज को नहीं जुटलाऊंगी, मैं गूगल ही करूंगी। मैं जो है ना तो व्हाट्सएप पे बिलीव करती हूँ, ना तो जो एआई आ रखे हैं उन पे बिलीव करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि गूगल करिए जहाँ पे आपको सोर्सेस पता चल सके। तो सोर्सेस में अगर आपको मिल रहे हो, आप सोर्सेस बता देंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, तो डिबेट करने में मुझे सही लगेगा। मैं बता देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, अब मैं सोर्सेस बता देता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये खबर है अगस्त 2012, जफर याब जिलानी अपॉइंटेड एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश, और इसमें पहली लाइन लिखा है, सीनियर एडवोकेट फॉर लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड कन्वीनर ऑफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, जफर याब जिलानी वाज अपॉइंटेड एट द एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन संडे। जिलानी ओन इनिशिएटिव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ BMAC बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी विद द हेल्प ऑफ आजम खान। आजम खान की मदद से इन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई, और बाबरी मस्जिद के लिए लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने जफर याब जिलानी को पुरस्कार दिया, और पुरस्कार देकर उनको एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया। और सतीश चंद्र और सर्वेश चंद्र मिश्रा ने सिर्फ इतना कहा कि भाई एक मीटिंग बुला लेते हैं, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। और मुलायम, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार से कहा कि इनको जितनी जल्दी हो इनको जो है इनको पद मुक्त कर दिया जाए। अब बोलिए। मैंने पहले भी कहा, मैं आपने जो टाइम्स नाउ का हवाला दिया, मैं उसकी रिपोर्ट को पढ़ रही हूँ, जो एग्जैक्टली जो आप कोट कर रहे हैं, मैं उसी चीज को पढ़ रही हूँ। अगर देखिए, मैं इस पर डिबेट तभी करूंगी, कोई कमेंट करूंगी जब तक कि मुझे पूरा का पूरा बैकग्राउंड नहीं पता रहे, क्यों बनाया गया हुआ था, क्या कारण थे, क्या सर्कमस्टेंसेस थे। और राइट नाउ मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इस बात की। जितनी चीजें आप मुझे बता रहे उतनी, हाँ, मुझे अगर प्रायर गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बता दिया तो कि नहीं ये सवाल आने वाला है, तो मैं बिल्कुल हमारी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। लेकिन पूजा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यंग हैं, मेरे से छोटी बहन जैसी हैं, आप मेरे से बहुत यंग हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें अभी जानकारी नहीं होगी। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नए समर्थक, नए प्रवक्ताओं को पार्टी का बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए, और मालूम हो करके आपको, अब सुनिए सर, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे सुनिए, मेरा टाइम टाइम के हिसाब से, और मेरा छोटा सा निवेदन है, मेरा, सुनिए ना पूजा जी,
सुने प्लीज प्लीज, मेरा छोटा सा निवेदन है कि आप उसको मालूम भी कीजिए और अपनी पार्टी में मंच पर उठाइए कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के लिए माफी मांगती है। आपको यह कहना चाहिए अपनी पार्टी से कि माफी मांगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कि वोट बैंक की मजबूरी है, हिंदू होना, सनातनी होना जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि अब सभी पार्टियों में सनातनी बनने की होड़ लगी है और मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए, अगर ये अटेम्प्ट जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश के वोट की बैंक की राजनीति के लिए नहीं है तो। चलिए, चारों प्रज्ञा जी मेरे साथ जुड़े, डॉक्टर पूजा मिश्रा, सैयद जवाद, गणेंद्र भारद्वाज जी, रमनीश वत्स जी। गणेंद्र भारद्वाज जी, भैया आपकी पार्टी तो सबसे बड़ी सनातनी पार्टी है, ठीक है, तो कम से कम अरविंद केजरीवाल जी को कहते कि वो अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट तो डिलीट कर देते जिसमें हनुमान जी दिखाया है पूंछ में लाग लगाकर, और वो भगवान वो मोदी जी से कह रहे हैं कि मैंने देखो JNU में आग लगा कर आ रहा हूँ, अब चिंता मत करिए आपकी सरकार से। कम ये ट्वीट तो डिलीट करवा देते सनातनी पार्टी के हैंडल से। देखिए अशोक जी, मेरा ये मानना है कि प्रभु श्री राम के चोरों को जो भी डिफेंड करेगा वो उनके साथ नर्क में जरूर जाएगा। नर्क में सिर्फ चंपत राय अकेला नहीं जाएगा, अनिल मिश्रा अकेला नहीं जाएगा, गोपाल राव अकेला नहीं जाएगा, ना टिन्नू यादव जाएगा, ना ये 7 लोग जाएंगे। जो उनका बचाव करेगा प्रभु श्री राम के चोरों का, वो सब नर्क के भागीदार हैं, उन सब की नर्क की टिकट पक्की है। रही बात आपने कहा, हम तो सोचना थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि अमित शाह जी तो बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, बहुत बड़े हिंदूवादी चेहरे हैं, और अमित शाह ने पूरे देश में घूम घूम के प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगी। आज तक अमित शाह ने गए 895 दिन से ज्यादा हो गए अयोध्या में मंदिर बने। अमित शाह की इतनी भी नैतिक वो धर्म नहीं बना कि जाके प्रभु श्री राम का धन्यवाद ही कर दे, वहां पे जाके नतमस्तक ही हो जाए, वहां पे जाके उनके दर्शन ही कर ले। ये बीजेपी वाले दुनिया को पाठ पढ़ाते, अमित शाह को पाठ कोई नहीं पढ़ाएगा। ये अमित शाह जो है ये आज तक राम मंदिर ले गया, पूरे देश में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगता है। अब ये चंदा चोरी हुई, अशोक जी ये चढ़ावा चोरी हुई। इस चढ़ावा चोरी से पहले 2021 में जमीनों की भी धांधली हुई थी। यही चंपत राय और उसके गुर्गे जमीन की धांधली कर रहे थे। 2 करोड़ की जमीन लेके 10 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए की ट्रस्ट खरीदता है। 5 करोड़ की जमीन ट्रस्ट 45 करोड़ रुपए में खरीदता है। जमीनों की खुलेआम बंदरबाट हो रही थी, खुलेआम जमीनों पे पैसा खाया जा रहा था। उस समय भी SIT बनी थी 2021 में, वो कहाँ है SIT, कहाँ है उसकी रिपोर्ट? कोई अरेस्ट हुआ, कोई FIR, कुछ नहीं हुआ। और ये SIT भी क्या है, ये भी सिर्फ आई वॉश है। ये 8 लोग तो छोटी मछली हैं, ये 20-20, 25-25 हजार की नौकरी करते थे। असली चोर कौन है? असली चोर चंपत राय है, असली चोर अनिल मिश्रा है, असली चोर गोपाल राव। जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी होकर इनका रिमांड नहीं होगा, ये बताएंगे कि कौन है इनके पीछे। चंपत राय भी मुख्य आदमी नहीं है, चंपत राय को भी चलाने वाले दिल्ली के लोग हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके, सुनिए, अरे सर एक मिनट रुकिए गगन जी। आपकी मैं
आपने एक दो बातें कही, उसमें से एक बात से मैं आपकी पूरी तरह से सहमत हूं, जो भी राम मंदिर में जो समर्पण राशि में घोटाले करने वाले को बचाएगा वो भी नरक में जाएगा। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। और दूसरे सवाल जो आपने अमित शाह जी पर उठाया, मुझे लगता है चारू जी उसका जवाब देंगी। लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा, मैंने पहले ही कहा था मैं मौके पूरा दूंगा, इसलिए मैंने आपको भरपूर मौका दिया, आप अपनी विरोधी पार्टी को कोसिए। लेकिन सर वहां बाबरी मस्जिद थी, राम जन्मभूमि नहीं था। बोलिए ना, उंगली उठा सीधे। और फिर से मैं एक मिनट और फिर से मैं कह रहा हूं ना, कम से कम ये स्वास्तिक को झाड़ू मारने वाला, स्वास्तिक क्या है हिंदुओं में आपको मालूम होगा। और मुझे लगता है, सुनिए एक मिनट, और मुझे लगता है स्वास्तिक निशान पर जो झाड़ू मरवा रहा है, जो हनुमान जी का मजाक उड़ा रहा है, उसको भी डिफेंड करने वाले को नरक क्या, उसको नरक के खौलते तेल में भगवान खोलेगा। और इसको भी मुझे लगता है इसको डिलीट कर देना चाहिए कम से कम हिंदू बनने से पहले। अशोक जी, मुझे नहीं पता कि आप क्या फैक्ट्स लेके आओ, क्या पर्चा लेके बैठे हो। मैं स्टूडियो में आता तो जरूर बता। मतलब समाज, सुनिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट भी नहीं पढ़ते। मतलब गजब है यार, मतलब गजब है। मतलब आप रुकिए, आप चारू जी जवाब देंगे, आपको मैं जवाब नहीं दूंगा। मुझे ना अब हो गया आपका, अब हो गया। आवाज बंद करिए आवाज। मुझे अभी सैयद जवाद के भी पास जाना है, अभी सैयद जवाद जी से भी पूछना है, परशुराम के भक्त बैठे हैं, मुझे उनसे भी पूछना है। लेकिन देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। समाजवादी पार्टी का इतिहास पूजा मिश्रा जी नहीं जानती, अखिलेश यादव जी के ट्वीट जो है घनेंद्र भारद्वाज जी ने भी नहीं पढ़े। मतलब कैसे हिंदू है ये, अपने नेता के बारे में अपनी पार्टी का इतिहास नहीं जानते, बाकी दुनिया भर का जानते हैं। इनको दुनिया भर में इनके पास सबूत है। इन्होंने जो है दूरबीन लगा के देख लिया कि चंपत राय ने चोरी की और उसके पीछे दिल्ली में बैठे लोग हैं, दूरबीन लगा के देख लिए। लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं का ट्वीट नहीं पढ़ते ये लोग। ये कह रहे हैं कि मैं ये फैक्ट कहां से ले आया। अरे भैया, मैं अरविंद केजरीवाल जी के ट्विटर अकाउंट से फैक्ट लेकर आया हूं। घनेंद्र जी जरा वो पढ़ लिख कर आया करिए, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव की डिबेट में हर एक का हिसाब होता है और फैक्ट के साथ होता है। चारू प्रज्ञा जी, भाई वो कह रहे हैं सीधे अमित शाह जी नहीं गए, आज तक नहीं गए, कैसे हिंदू हो गए वो? देखिए अशोक जी, हम किसी एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की आस्था के ऊपर यहाँ सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम इनकी पूरी पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और पार्टी की आइडियोलॉजी कौन चलाता है? पार्टी का मुखिया। और ये सवाल करना बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये केवल चुनावी हिंदू नहीं रह गए हैं, ये इतने मौका परस्त हो चुके हैं, सारे के सारे इतने मौका परस्त हो चुके हैं कि इनको इस प्रकार की ट्वीट करने में भी शर्म नहीं आती। और जब इनको लग रहा है कि थोड़ा बहुत इनका राजनीतिक फायदा हो जाएगा, और वो फायदा भी वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि किसी और नए प्रकार से वो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधेंगे, तो ये दूसरे उल्टे बयान देने लग जाते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं दो चीजें जल्दी कहना चाहती हूँ। अगर आज उनके प्रवक्ता कहते हैं उनको ये ट्वीट याद नहीं, तो मैं उनको याद दिला दूं कि इन ट्वीटों के ऊपर ना डिबेट्स हुई हैं। ये इतनी अभद्र प्रकार की टिप्पणियां हैं। और आज भी जिस तरीके से आप ये झुंड बनाकर विपक्षी नेताओं का राम मंदिर में दर्शन करने जाना चाह रहे हो, आपको लग रहा है वो दर्शन कहलाया जाएगा? इसको दर्शन नहीं कहते हैं। नहीं चारू जी, वो ठीक है। मैंने एक बात और कही, चारू जी कोई कैसे भी जाए, सुनिए चारू जी कोई कैसे भी जाए, उसकी इच्छा। मेरा सवाल, एक मिनट, मेरा एक सवाल आपसे है भाई। वो कह रहे हैं कह रहे हैं कि ये जो पकड़े गए हैं ये सिर्फ जो है ना ये मास्क हैं, अभी असली जो चोर हैं वो पीछे हैं। तो उस पर भी आपकी पार्टी को उस पर जवाब देना चाहिए। बिल्कुल अशोक जी, देखिए इस बात पर मैं स्पष्ट रूप से दो चीजें कहना चाहती हूँ। पहली बात, जांच जारी है। क्या जांच बंद हो गई है? रिपोर्ट आ गई है क्या? पूरी जांच खत्म हो चुकी है? ऐसा तो नहीं हुआ है ना भाई। जहां तक जांच पहुंच रही है वहां अरेस्ट होने शुरू हो गए हैं। चंपत राय जी तक का इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन हो चुका है और ये आगे ही बढ़ेगा। और मैं फिर से आपको बोलती हूँ, योगी जी की आस्था पर, मोदी जी की आस्था पर इस दुनिया में कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये यहाँ पर बैठकर कोई भी पॉलिटिकल बयान दे दे। सच्चाई ये है कि अगर 1 रुपए की भी चोरी भगवान श्री राम के चरणों से हुई है, वो केवल कानूनी अपराध नहीं है, वो एक ऐसा अपराध है, वो पाप है, क्योंकि वो हमारे भगवान के चरणों से चोरी करी गई वाली बात है। तो ये जिस तरीके की वापस वही ना रिटोरिक्स में बात करते हैं, जो उनका बचाव करेगा वो भी नरक में जाएगा। भाई कोई बचाव नहीं कर रहा है क्रिमिनल, कोई बचाव नहीं कर रहा, लेकिन आपके ऊपर सवाल है, आपके ऊपर सवाल है। वो उनको अधिकार है कहने का। और सही बात है कि जिसने भी चढ़ावा चोरी की होगी
उसको मैं तो कहता हूं उसको इतनी बुरी सजा मिले कि उसकी पुश्ते जो हैं वो भूल जाए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं साथ साथ इस बात का भी समर्थन करता हूं जो हिंदुओं को डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कहते हैं, जो ये कहते हैं कि सनातन का समूल नाश हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके साथ भी, उनकी पुश्तों के साथ भी उसी तरह का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व सनातन को खत्म करना किसी आतंकी सोच से कम नहीं है। सैयद जवाद मुन्ना खान जी को जानते हैं? जी। चलिए आप बोल लीजिए, पहले आपको मौका देता हूं मैं, आप बोल लीजिए। पहले आप इस पूरे मसले पर अपनी बात रख लीजिए, क्योंकि आपको भी समय दूंगा, उसके बाद सवाल पूछूंगा। बोलिए। जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और आज मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा एक बार फिर। क्या सरकार को आपने डिफेंड करा है। मैं जानता हूं कि आप जितने अच्छे निष्पक्ष पत्रकार हैं और सरकार के लिए आप जितने निष्पक्ष हैं, मैं आपको सलाम करता हूं। इसीलिए मुझे शेर याद आ गया आपके ऊपर, कहिए तो सुना दो कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपका म्यार देखा कितने म्यारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, दरबार की आदत है आपको, दरबारी हैं आप। साहब आपने बड़ा विपक्ष के ऊपर बेहतरीन हमला बोल दिया आपने। हालांकि सवाल जो है सत्ता पक्ष से होना चाहिए, चलिए वो नहीं कर पाएंगे। और एक संस्था है साहब, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिससे आप भी हो सकता जुड़े हो। राष्ट्र का नाम लेकर के स्वयं की सेवा करने वाले लोग आज जिस तरीके से चंदा चोरी कर रहे हैं, दान चोरी कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई अल्फाज नहीं निकला। ये पूरी कमेटी बनाई किसने थी? और आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं, ये खामोश बैठी हुई, बचा रही है उन दान चोरों को। और जो लोग बचा रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो तो आप भी जानते हैं। विपक्ष ने क्या करा? विपक्ष के नेता नहीं गए मंदिर के दर्शन को। अशोक श्रीवास्तव का खून खोलता है बहुत। एनडीए के कितने नेता गए? चंद्रबाबू नायडू गए, एआईडीएमके से आपका गठबंधन था, उनके नेता गए। और जितने नीतीश बाबू के सरकार के अंदर लोग हैं वो सारे मंत्री हो आए, इनके कितने लोग गए? अभी गजेंद्र भारद्वाज जी ने कहा, आदरणीय गृह मंत्री जी नहीं गए। और सवाल आप विपक्ष से पूछ रहे हैं। और कुछ तो नैतिकता होगी ना, कुछ तो दम। चंदा चोरों के लिए इतना दिल में रह करके मोहब्बत क्यों पैदा हो रही है? अरे चोर चोर होता है, जिसने चोरी करी है उसके लिए एसआईटी, ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स। और विपक्षी नेता उनके ऊपर झूठे आरोप, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, बोतल चोरी, चीजें उनके लिए आ जाएंगे। अरे नहीं, बिल्कुल सैयद जवाद आप सुन लीजिए, हो गया सैयद जवाद, हो गया 1 मिनट। सैयद जवाद अब उनका, सैयद जवाद शोर नहीं, प्लीज शोर नहीं। आपको मैंने बेरोक बोलने का मौका दिया। अब जो है आपके चेहरे से नकाब उतरने का वक्त है, तो जरा वो भी ध्यान से सुनिए। मैंने आपको धैर्य से सुना। हाँ चारू जी आ रहा हूँ, चारू जी आप ही को मौका दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सैयद जवाद के चेहरे से नकाब उतारूंगा। बोलिए। जी धन्यवाद। मैं क्योंकि सैयद जवाब ये बोल रहे हैं कि कहाँ गई सीबीआई, कहाँ गई ईडी, तो मैं इनको याद दिला दूं कि एक पूरा झूठ बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर आपने यही कहा था। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले ये कहा है कि एसआईटी अपना काम सही तरीके से कर रही है, उस काम को जारी रहने दीजिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो प्लीज इस तरीके के अब सुनिए सैयद जवाद, सैयद जवाद की आवाज बंद कीजिए, क्योंकि सैयद जवाद को 1 मिनट बंद कीजिए आवाज सैयद जवाद की। सैयद जवाद सुनिए 1 मिनट। जब आप बोल रहे थे किसी ने नहीं टोका, और अगर हिम्मत है तो सामने वाले को सुनिए, भागिए मत, डरिए मत, डरो मत। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो आप चारू प्रज्ञा से डर रहे हैं, अशोक श्रीवास्तव से डर रहे हैं, तो बोलिए मत, सुनिए ना, सुनिए। चारू जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो अब ये इस बात पर तो उंगली ना उठाए कि एसआईटी अपना काम नहीं कर रहा, जब सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, एसआईटी अपनी काम कर रही है। तो या तो इनको पता नहीं चलता देश में क्या चल रहा है, या फिर इनको पता होने के बाद भी हमारे दर्शकों को आज भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये अलग सलग बयान दे रहे हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि भाई अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको ये बोला कि हम किसी इंडिविजुअल की आस्था के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, हम
आपके पूरे गुट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस दल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस दल की आइडियोलॉजी के ऊपर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल डिस्कशन तो सालों से चलता आ रहा है ना। जब लोग सनातन को मारने की बात कर रहे थे, डेंगू मलेरिया कर रहे थे, इरेडिकेशन ऑफ सनातन की बात कर रहे थे, आप और आपके साथी उस मंच पर खड़े हुए थे, उन लोगों का साथ दे रहे थे और तब तक साथ देते रहे जब तक 24 के भी चुनाव खत्म नहीं हो गए। ये सच्चाई है। ओके सैयद जवाद मुन्ना खान कौन है? सैयद जवाद सवाल, एक मिनट, सैयद जवाद नहीं, सवाल का जवाब देंगे तो हिम्मत है तो सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो पास कर दीजिए। मैं बाकी दो प्रवक्ताओं के पास चले जाऊंगा, बाकी लोगों के पास चला जाऊंगा। मुन्ना खान कौन है? नरेश अग्रवाल कौन है? मुन्ना खान कौन है? नरेश अग्रवाल कौन है? पास रमनीश्वर पास कर दिया आपने, पास कर दिया आपने। आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। चलिए इनकी आवाज बंद रखिए क्योंकि अब ये चिल्लाएंगे। जब डॉक्टर सुई लगाता है ना तो फिर जो आदमी थोड़ा सा सुई से डरता है वो चिल्लाने लगता है। अब सैयद जवाद का वही हाल होगा, तो इनका जरा मुंह में जरा लॉलीपॉप दे दीजिए क्योंकि अब जो है इनको बड़ी तेज से सुई लगेगी। अब देखिए ये मुन्ना खान है, कांग्रेस के नेता हैं उत्तर प्रदेश के। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले, पिछले साल, उनका एक पूरा बयान है, देश में हर जगह बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। मुन्ना खान कांग्रेस के नेता, देश में हर जगह बाबरी मस्जिद, एक राम मंदिर तोड़कर इनको चैन नहीं आया। हाँ, चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। अभी ये कितनी मंदिर और तोड़ना चाहते हैं। ये कह रहे हैं देश में हर जगह बाबरी मस्जिद होनी चाहिए। मुन्ना खान और सैयद जवाद, इसका जवाब भी नहीं आपके पास होगा। हर्ष मंदर कौन है? जरा आवाज दे दीजिए अगर ये जवाब दें, नहीं तो फिर इनको सुई लग रही है तो जरा ऊ जो करें तो बंद कर दीजिएगा। हर्ष मंदर कौन है? हर्ष मंदर कौन है? पूर्व IAS ऑफिसर। हाँ, और ये सोनिया गांधी की जो वो थी जो नेशनल। नरेश अग्रवाल कौन है? हाँ, उसमें कौन थे? नरेश अग्रवाल कौन है? बस अब बता दो। मैंने आवाज बंद कर दीजिए, मैं इनको बताया तो नरेश अग्रवाल कौन है मैं बता देता हूं। नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के विधायक थे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, सांसद थे, और उन्होंने ये कहा था विस्की में राम और ऐसा कुछ करके विवादित बयान दिया था, और उसके बयान देने के 1 साल 1.5 साल तक वो समाजवादी पार्टी में बने रहे थे। ठीक है, उसके बाद उनको जब राज्यसभा में दोबारा नहीं भेजा तो नरेश अग्रवाल जी ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में चले गए। नरेश अग्रवाल का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। अब मुन्ना खान का इंट्रोडक्शन आपके पास है या आपके पास हर्ष मंदर का है? हर्ष मंदर का है। अब सुनिए मेरी बात, ये जो नए नए हिंदू बने हैं ना, मैं इनको बताऊं, जब इनकी जरा इनका चेहरे से नकाब उतारूं। बाबरी मस्जिद को लेकर के, बाबरी मस्जिद थी नहीं, बाबरी ढांचा था। ठीक है, क्योंकि ये भगवान राम की जन्मस्थली थी। उस जन्मस्थली पर मंदिर होगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हर्ष मंदर जो सोनिया गांधी जी की किचन कैबिनेट का हिस्सा थे, सुनिए, एक्टिंग अच्छी करते हैं आप। मैंने आपको पहले भी कहा था सैयद जवाद, आपको मैं जो है आदित्य धर की अगली फिल्म में एक रोल दिलाने के लिए सिफारिश करूंगा। अब आप सुनिए, ये मुझे पता है आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे रघुवीर यादव की और मुझे जो बाकी कॉमेडियन है उनकी चिंता होती है, क्योंकि वो उनकी आप जगह खा लेंगे। मुझे इस बात की चिंता होती है रघुवीर यादव जी की, आप रोजी रोटी पे क्यों लात मारना चाहते हैं? आप अच्छे कॉमेडियन हैं, लेकिन थोड़ा बहस किया करिए। तो ये जो हर्ष मंदर हैं, इन्होंने, इनकी पूरी मंडली जिसमें कौन कौन था, और ये नाम आपको समझ आ जाएगा कौन से इकोसिस्टम के हैं। नंदिनी सुंदर, अपूर्वा नंद, इरफान हबीब, जयति घोष, शबनम हाशमी। कोर्ट का फैसला आने के बाद सबसे पहले बाबरी मस्जिद के लिए, बाबरी ढांचा जो था उसको बाबरी मस्जिद कहकर उसके लिए कोर्ट में जाकर रिव्यू पिटीशन लगाने वाले ये लोग थे, जो सोनिया गांधी जी की मंडली के लोग थे। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, ये वही हर्ष मंदर हैं जिन्होंने सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट में रहते हुए यूपीए सरकार में इस बात की पहल की थी कि एक ऐसा लॉ बनना चाहिए कि देश में कहीं भी दंगे हों तो उसके लिए हिंदू को दोषी माना जाए और हिंदू प्रूव करे कि वो दोषी नहीं है। अगर कोई मुसलमान कह देगा वो दोषी है तो मानना चाहिए। एक बात, ठीक है। और एक और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब राजस्थान में इनकी सरकार थी ना, कांग्रेस की सरकार थी, तो कोटा के अंदर एक गाड़ी घूम रही थी, सफाई कर्मचारी। आप देखते हैं आपके घरों में भी, गणेंद्र जी दिल्ली से, उनको मालूम है दिल्ली की हर जगह गाड़ियां घूमती थी कि भैया कचरा अपना निकालो, स्वच्छता को अपनाओ। कोटा में एक गाड़ी घूम रही थी कांग्रेस के शासन में। उस गाड़ी में यह बज रहा था कि कोरोना में हिंदू इसलिए मर रहे हैं क्योंकि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था और वहां पर अदालत ने एक गलत फैसला दिया मुसलमानों के खिलाफ, इसलिए भारत में लोग कोरोना में मर रहे हैं। ये कोटा में
कांग्रेस शासन में खुलेआम नगर निगम की गाड़ी पर ये गाना लगाकर घूमते थे। ये इनका शासन था कांग्रेस का, ये जो आज कालनेमी बने हैं रमनीश वत्स। ये भाई बदलाव तो हुआ इनमें, तो अगर बदलाव है तो इसका स्वागत करना चाहिए देश को। बिल्कुल स्वागत करना ही चाहिए। भले देखिए, राजनीति के ऊपर ये जितने भी सियासतदान हैं उनको सियासत करने की आवश्यकता है, बिल्कुल है, क्योंकि उनको अपना अस्तित्व बचाना होता है। लेकिन धर्म के रूप में राजनीति यदि ये अधर्मी जैसे लोग करेंगे, रामद्रोही यदि करेंगे, तो प्रश्न उठता तो है। प्रश्न इसलिए उठता है कि सबरीमाला मंदिर में जब एलडीएफ और यूडीएफ की सरकार है, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, वहां पे 4 किलो सोना यदि चोरी हो जाता उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। यही चीज तिरुमला मंदिर में लेफ्ट ने सवाल उठाया, वहां सीधा सोनिया गांधी पर आरोप लगाया। तिरुमला मंदिर में 2006 से 10 जबकि कांग्रेस से की ही मिलीजुली सरकार थी, वहां पे डॉलर का घोटाला होता है, वहां पे पिंक डायमंड वहां उसकी चोरी हो जाती है, उसके ऊपर भी सवाल नहीं उठाया जाता है। फिर बात करें दूसरी चोरी से, नहीं मैं इसके ऊपर आ रहा हूं, सब सारे सिलसिलेवार तरीके से रखूंगा। गुरुवायूर मंदिर केरला में 10 करोड़ से ज्यादा की चोरी हो जाती, उसके ऊपर भी सवाल नहीं उठाया जाता। मैं कहता हूं राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, उसकी घोर भर्त्सना में करता हूं, उन पापी अधर्मियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। और आज लवकुश जो मिश्रा है उसके ऊपर बुलडोजर चल भी गया, तो मैं कहना चाहता हूं उसके ऊपर पताल से लोग से भी योगी आदित्यनाथ उसको ढूंढ करके लाएंगे, जो भी इसमें संदिग्ध था उस अधर्मी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन राम मंदिर चंदा चोरी के ऊपर ये अधर्मी रामद्रोही कौन उठा रहा है? राहुल गांधी जैसे लोग। और मुलायम सिंह यादव ने तो ये कह करके कहा था कि हमने मुसलमानों के लिए वहां पे गोलियां चलवाई कार्य सेवकों के ऊपर। किस लिए? मुस्लिम तुष्टीकरण, एक वोट बैंक के लिए आपने ऐसा किया था। वो लोग, उनके बेटे अखिलेश यादव जी सवाल उठा रहे हैं, जो राम मंदिर आज तक गए नहीं। आप यदि सच्चे राम भक्त हैं तो भगवान राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसके ऊपर आज भी आप कहिए कि बिल्कुल स्वागत करते हैं। बाबरी मस्जिद वहां था नहीं, आप उसको नकार दीजिए। आप जाइए और आपने कृष्ण मंदिर जो है वहां पे ईदगाह पे आप कहिए कि यहाँ पे ईदगाह नहीं है, कृष्ण भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है यहाँ पे, आप उसके लिए आवाज उठाइए। और आपने कहा अशोक जी 11,000 रुपए का चंदा हम देंगे, हम भी कहते हैं, हम भी वो बारकोड आप लेके आइए, 11,000 हमारी तरफ से भी है, हम स्वागत करेंगे। फिर आप काशी विश्वनाथ में मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं? आप अखिलेश यादव हर एक की मर्जी हो सकती है भाई, नहीं जाना चाहिए। कोई जाए ना जाए, अपने आप को राम भक्त जाए ना जाए। यदि आप वाकई में सच्चे सनातनी हैं तो आप क्यों नहीं जाते हैं? सनातनी का सर्टिफिकेट कालनेमी जैसे लोग देंगे, घनेंद्र बहादुर जैसे लोग आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपको हम भूल जाएंगे। आपने कहा था कि हमारी नानी ने कहा था कि वहां पे बाबरी मस्जिद तोड़ा गया है, वहां पे हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे। वहां पे आप ही के जो नेता हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा है वहां पे दोनों पक्षों से बात करनी चाहिए और वहां पे यूनिवर्सिटी बने। आप सर्टिफिकेट बांटेंगे मनीष सिसोदिया जैसे? 500 साल तक लंबे इंतजार के बाद हमने इंतजार किया और हमने सीने पे गोली, हमारे पूर्वजों ने सीने पे गोली खाई, माथे पे गोली खाई। और गोली मारने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी 1966 में गोली चलवाई थी साधुओं के ऊपर, गौपालों के ऊपर। गोलियां चलवाने वाले कौन थे? यही कांग्रेस की सरकार थी, यही अखिलेश यादव की पार्टी थी। ये तमाम लोग हम लोगों को आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आज चोरी हुई उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। अशोक जी, आपने इसके ऊपर कितने सारे डिबेट किए, और ये सैयद जवाद जैसे लोग आज आपको सर्टिफिकेट वाले हैं, बीजेपी के एजेंट है। हाँ, हम सच्चे सनातनी हैं। यदि आप मानते हैं कि राम मंदिर के ऊपर हम आवाज उठा रहे हैं और हम सच्चे राम भक्त हैं, और आप कहते हैं बीजेपी के एजेंट है, तो हम हैं। नहीं, सुनिए। ओके, देखिए सैयद जवाद जैसे लोग जो है ना सर्टिफिकेट बांटे, उनके सर्टिफिकेट का कोई कीमत नहीं है वैसे। लेकिन सैयद जवाद अगली बार से एक मिनट सैयद जवाद, लेकिन अगली बार से निवेदन है कि मुझे दरबारी मत कहिएगा, क्योंकि मैं मुगलई संस्कृति का नहीं हूं। मुझे आप भक्त कहेंगे चलेगा, मैं भक्त हूं, आप भक्त कहेंगे चलेगा। दरबारी हो रही है, आप जैसे लोग होते होंगे जो दरबारों में जूता चाटते हैं, मेरे जैसे लोग दरबारी नहीं होते, मैं मुगलई संस्कृति का नहीं हूं। और एक बात सुनिएगा सैयद जवाद, अभी रमनीश वत्स ने कहा कि पुरखों ने गोली खाई, और उस वक्त आप हंस रहे थे, खीसे निपोड़ रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको। कोठारी बंधुओं को जिस तरह से मारा गया था ना, उस पर शर्म आनी चाहिए। अगर आप हंस रहे थे तो आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन घनेंद्र, एक मिनट रुकिए। आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, ये लोग सवाल का जवाब नहीं देंगे, भागेंगे। इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के ही एक्सपीएम थे ना, पीवी नरसिम्हा राव।
उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद हम दोबारा बनवाएंगे। बाबर एक आक्रांत था, इस बात को ये मानते हैं? नहीं मानते हैं। ये तो अपना पूर्वज मानते हैं। चलिए, औरंगजेब ये मानते हैं कि औरंगजेब तुम्हारा बाप था। ओके गणेंद्र भारद्वाज, फिर मैं पूजा जी के पास और उसके बाद फिर चारू जी आपके पास आऊंगा। गणेंद्र जी देखिए, मैंने पहले ही कहा, आपने कहा बिल्कुल नरक में, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। आपने सारी चीजें कह ली, मैंने आपको रोका नहीं। अब मेरा फिर आपसे सवाल यही है कि भाई सबसे बड़ी सनातनी पार्टी है आम आदमी पार्टी, मैं मानता हूं सबसे बड़ी सनातनी पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो वो जो मंदिर है वो बाबरी मस्जिद तो नहीं था ना, वो तो बाबरी ढांचा था ना, जहां पर हिंदुओं की आस्थाओं का दमन करके औरंगजेब ने वहां पर जो है मंदिर तोड़ा था। ये तो आप मानते हैं ना? अब देखिए अशोक जी, आपने बोला सनातनी पार्टी, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी सनातनी पार्टी है। हमारी पार्टी में सनातन सेवा समिति है और मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, आपको पता है। हमारी पार्टी ने बकायदा विंग बनाई हुई है। और बताओ किसी पॉलिटिकल पार्टी में विंग हो? अरविंद केजरीवाल वहां पे भजन संध्या करवा रहे पंजाब में। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर सनातन सेवा समिति बनाई। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा कि 18,000 रुपए पुजारी को देंगे, 18,000 रुपए। गणेंद्र जी मैं मान रहा हूँ, सुन लीजिए अरे गणेंद्र जी मैं मान रहा हूँ, अरे गणेंद्र जी मेरे सवाल सुनिए ना, गणेंद्र जी मैं मान रहा हूँ, गणेंद्र जी मैं मान रहा हूं आपकी बातें। मैं ये कह रहा हूं अब बाबरी मस्जिद तो नहीं थी ना, बाबरी मस्जिद तो नहीं कहना चाहिए ना उसको, वो तो बाबरी ढांचा था जहां हिंदुओं की आस्था को लेकर। देखिए श्री राम मंदिर बना, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने क्रेडिट लिया, मोदी जी ने क्रेडिट लिया। नहीं, क्रेडिट किसी को नहीं है, राम भक्तों को क्रेडिट है। आप अगर देना चाहते हो दीजिए, मैं तो कह रहा हूं राम भक्तों को क्रेडिट है। नहीं अशोक जी, पूरे देश में घूम घूम के लोगों ने कहा, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने पूरे देश में घूमे और वोट मांगे कि हमने श्री राम मंदिर बना दिया। अच्छी बात है, आपने क्रेडिट लिया। लेकिन अगर आज उस राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही है, उस राम मंदिर में जमीन की धांधली हो रही है, उस राम मंदिर में करप्शन हो रहा है, और करप्शन वही लोग करे जिनको मोदी जी ने अपॉइंट करा था। ये ट्रस्ट किसने बनाया? ट्रस्ट का कर्ता धर्ता कौन है? चंपत राय किस ऑर्गेनाइजेशन से? चंपत राय विश्व हिंदू परिषद से है, अनिल मिश्रा विश्व हिंदू परिषद से, गोपाल राव विश्व हिंदू परिषद से, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की चारू जी आ रहा हूं, ठीक है गणेंद्र जी, ओके गणेंद्र जी, ओके गणेंद्र जी, भाई हो गया भाई, ऐसे नहीं इतना लंबा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। चारू जी चारू जी एक फैक्ट करेक्ट कर दूं, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आपने जो कहा सही बात है, हालांकि मैं ये मानता हूं, मैंने कहा मैं ये मानता हूं कि मंदिर जो है राम भक्तों की बड़ा। और दूसरी बात आपने कहा इन्होंने घूम घूम कर वोट मांगा। एज ए जर्नलिस्ट मुझे बड़ी हैरानी हुई थी इस बात को लेकर के कि मंदिर बनने के बाद 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी सभाओं में मंदिर बनाया, इसके लिए हमें वोट दो, ये नहीं कहा। और एज ए जर्नलिस्ट मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि मंदिर बनाने के बावजूद ये लोग क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। मुझे एज ए जर्नलिस्ट बड़ी हैरानी हुई थी। बोलिए चारू जी। एक आप फैक्ट चेक कर लीजिए, अगर आपको लगे तो मुझे भेज दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा आपसे। गणेंद्र जी, चारू जी बोलिए। मैं इनको एक चीज पूछना चाहती हूँ, इनके लिए कितना आसान है ना कि एक गुनेगार का हाथ पकड़कर, एक गुनेगार की उंगली पकड़कर ये पूरे के पूरे संघ पर चढ़ जाते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री पर चढ़ जाते हैं। भाई बाय दैट लॉजिक, जिस ताहिर हुसैन ने दिल्ली जलाई थी, पुलिस को तो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। बाय दैट लॉजिक, जब आपके नेताओं पर रेप के केसेस दखल होते हैं तो मतलब पूरी पार्टी को मैं रेपिस्ट बोलूं? ये क्या आपका लॉजिक है और ये क्या इनकी सोच है? और एक बात मैं और बता देती हूँ अशोक जी, इस झांसे में कोई ना फंसे कि ये सनातनी पार्टी है या इन लोगों की सोच थोड़ी सी भी सनातनी है, ये बिल्कुल भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी आशुतोष ने एक अपने इंटरव्यू पे बताया था कि अगर अरविंद केजरीवाल पे थोड़ा बहुत किसी का प्रभाव है तो वो चर्च का है, वो चर्च का है, ठीक है। और ये बात ये मैं आपको कह रही हूँ, आप सिर्फ मेरे कहने पर मत जाइए, अपनी रिसर्च कर लीजिए, अपने हाथ में फोन है आपके, गूगल में जाके चेक कर लीजिए। तो ये सनातनी पार्टी का ढोंग तो ये खत्म कर दिया, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, भाई इनको एक संस्था और एक इंसान में फर्क नहीं दिखाई देता क्या? या तो ये पढ़े लिखे नहीं है या ये आंख खोलकर अंधे बनने का नाटक करने वाले लोग हैं। क्योंकि देखिए देश की जनता ये जानती है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, राम मंदिर राम भक्तों के प्रयासों की वजह से ही बना
है, राम भक्तों की अपनी जान से, अपने खून से सींचा है उस धरती को, इसीलिए राम मंदिर बना है। लेकिन अगर उन भक्तों की हम गिनती करते हैं ना, तो उस गिनती में हमारी पार्टी, हमारे संघ के, हमारी राजनीतिक दल के बहुत सारे लोगों की गिनती इसीलिए होती है क्योंकि अगर राम मंदिर पहले बनना होता ना, तो जो ट्रांसलेशन करना था हजारों लाखों कागजों का, वो पहले कर दिया होता कोर्टों ने। वो करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? भारतीय जनता पार्टी सरकार की। ओके, मेरे पास समय कम है, इसलिए जल्दी जल्दी अपनी बात रखिएगा। पूजा जी 30 सेकंड आपके, फिर मेरा आपसे एक सवाल होगा। 30 सेकंड आप जो कहना चाहते हैं वो जी, और बाद में 30 सेकंड सही जवाब जी बोलिए। मैं सुन रही थी अभी जो यस जी कह रहे थे सर्टिफिकेट बांट रहे थे, और भाजपा की प्रवक्ता अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय ये भी सर्टिफिकेट बांट रही थी कि कौन किस आस्था को मानता है। कोई किसी भी आस्था को मानता है। मैं कहती हूँ वो एथिस्ट रहे, नास्तिक रहे, इससे आपको अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप जो है, जो अशोक जी कहते हैं कि समर्पण राशि की चोरी करेंगे और उसके बाद में कहेंगे आस्था पे चोरी हो रही है। ये बेशर्मी होती है, व्यापार कर रखी है। और सरकार है, सरकार से प्रश्न मत पूछिए। क्यों प्रश्न मत पूछिए? कहते अधिकार नहीं है भाई, संविधान ने दिया हुआ है, देश को नहीं मानते हो। अगर आप इस बात को नहीं मानते कि संविधान ने अधिकार दिया प्रश्न पूछने का, तो इसको संविधान नहीं मानते। पूजा जी अब मेरा सवाल, पूजा जी अब मेरा सवाल, मैं आपकी, देखिए आपकी इस बात से सहमत हूं बिल्कुल। ये सवाल करना चाहिए, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार से सवाल होना चाहिए, उसमें कतई दौरा नहीं। लेकिन एक बात और जो है, मैं चारू जी की बात से भी सहमत हूं। अब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का एक विधायक जो है, एक मंत्री जो है, वो राशन कार्ड बनवा रहा था एक महिला का। कैसे बनवा रहा था उसका वीडियो आया था। तो इसके लिए ये तो नहीं कह सकते कि पूरी पार्टी ऐसी राशन कार्ड बनवाती थी दिल्ली का। तो इसलिए एक किसी व्यक्ति को लेकर के पूरी आइडियोलॉजी को आप अपमानित करें, वो भी ठीक नहीं। लेकिन मेरा आपसे सीधा एक सवाल है, और ये आपकी पार्टी के बहुत, क्या रामलला जी ने मस्जिद पर अवैध कब्जा किया था? बाबरी मस्जिद पर रामलला ने अवैध कब्जा किया था? रामलला ने, देखिए अशोक जी, मैं बहुत ज्यादा धार्मिक हूँ। मैं बोले कि रामलला कब्जा किया, मतलब ये तो मुझे शब्द ही नहीं सही लगेंगे। बिल्कुल, बड़ा बहुत पूजा जी, सैल्यूट टू यू। पूजा जी ने बहुत दिल से बात कही, ये बड़ा निकृष्ट बयान है। जरा मैं अपने टीम से कहता हूं, जरा वो बयान चलाइए, संसद में दिया वो बयान चलाइए कि रामलला ने अवैध कब्जा किया था मस्जिद पर। जरा वो बयान चलाइए, राम गोपाल यादव जी, सुनिए जरा। अयोध्या में जिस जगह बाबरी मस्जिद थी वो राम जन्मभूमि थी या नहीं, ये अनिश्चित है। लेकिन ये निश्चित है कि वहां एक मस्जिद थी। ये भी निश्चित है कि 1949 में एक राष्ट्र वहां मूर्तियां रखती है। प्रश्न ये उठता है कि जिस चीज के बारे में, जिन तथ्यों के बारे में निश्चितता हो, हिंदुस्तान की सरकार निरंतर उसको राम जन्मभूमि के नाम से क्यों लिखती आ रही है? किसी के घर में दूसरा व्यक्ति घुसा है तो उसको क्या कहते हैं? अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट। जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं? और जो कार्रवाई अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट के साथ होनी चाहिए थी, कानूनन वो कार्रवाई नहीं की गई। यही सारी समस्या का मूल कारण ये रहा। हटा देना चाहिए था। आप क्यों डरते हैं? आप मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते हैं, आप जबरदस्ती मूर्तियां रखें उनको हटाने की बात नहीं कह सकते हैं, और आप धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सही बात नहीं कह रहे हैं। राम गोपाल यादव, जिन्होंने संसद में कहा कि रामलला ने बाबरी मस्जिद पर अवैध कब्जा किया, और जिस तरह से अवैध कब्जा करने वाले को उठाकर फेंक दिया जाता है, वैसी रामलला की मूर्ति वहां से हटा देनी चाहिए, मामला ही खत्म। और आप उसे राम जन्मभूमि क्यों कहते हैं? यह राम गोपाल यादव का संसद में दिया बयान था 1992, और यही इंडिया आइडियोलॉजी है, यही इंडिया गठबंधन की आइडियोलॉजी है। इसीलिए मैंने कहा, किसी के भी हिंदू होने पर मैं सवाल उठाने वाला कोई नहीं होता हूं, और सबको इस बात का पूरा अधिकार है कि समर्पण राशि में जो घोटाला हुआ है उसके लिए आवाज उठाइए। लेकिन पहले आपने जो पाप किए हैं हिंदुओं के ऊपर, जो आपने इस तरह के उल्टे सीधे बयान दिए हैं, रामलला का अपमान किया है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान किया है, उन हिंदुओं से भी माफी मांगिए। उसके बाद पूरे राम भक्त आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये जो काल नेमी बनकर चुनाव में हिंदू बन रहे हो ना, ये नहीं चलेगा, क्योंकि 2 टूक में सबके नकाब उतर जाएंगे। सैयद जवाद, आज वक्त इतना ही है, किसी और दिन आपके बाकी नकाब भी उतारूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा। आज समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए।
अब इंतजार बस कुछ दिनों का।